ये जो बजट है ये इस प्रकार का बना है, जो ऑलरेडी रनिंग स्कीम्स थी उनको सपोर्ट करने के लिए पैसा दिया गया है इसके अंदर, और उस पैसे को आज की करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाया गया है। तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो एकदम ठीक है। अब अगर कुछ नई स्कीम की देखी जाए, जैसे ओडीओपी है, कुछ टूरिज्म पे सपोर्ट है, डिफेंस कॉरिडोर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके ऊपर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरे एक्सप्रेसवेज हैं, बस सर्विसेज को एडिशन करने का है, स्मार्ट सिटी ऐड करने का है, जेवर का एयरपोर्ट का है, और कुछ कैंसर इंस्टीट्यूट और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बनाने का है। ये कुछ एक 5-6% का नया चीजें एडिशन है, जो कि कुछ 14,000 करोड़ के टोटल होते हैं 5 लाख करोड़ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि नया बहुत ही कम परसेंटेज है एज बनिस्बत, तो ये बहुत ज्यादा होना चाहिए था। स्पेशली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता था कि काफी नई चीजें आएंगी और इसमें स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स के ऊपर बहुत कुछ किया जाएगा, जिससे कि नए रोजगारों का यहीं पे उत्पादन हो सके और स्टेट के अंदर इकोसिस्टम बढ़ाया जा सके। इस पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं गया है, मुझे ऐसा लगता है। एक चीज और मैं यहाँ पर विनायक जी से समझना चाहूंगा सर, जिस तरीके से टूरिज्म पर खास फोकस किया जा रहा है, खासकर जो हमारी सांस्कृतिक नगरी है, चाहे वाराणसी की बात हो, मथुरा की बात हो, वहां पर जिस तरीके से विकास करने की बात कही गई है, उद्योग पर उतना ज्यादा ध्यान इसमें नजर नहीं आया। लेकिन आपको लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी अगर काम किया जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा राजस्व यहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है? इतनी शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है टूरिज्म के हिसाब से, रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से मेरे हिसाब से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर मेडिकल टूरिज्म होता है, जहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म होता है और जहाँ पर लोग हिस्टोरिकल टूरिज्म करते हैं। लेकिन जो हिस्टोरिकल टूरिज्म है और जो रिलीजियस टूरिज्म है, उसके मामले में यूपी मेरे ख्याल से इंडिया के वन ऑफ द टॉप 3 स्टेट्स में आता है। तो इस पे जो काम किया है सरकार ने, ये वाकई बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। और इसको डेवलप करने में जो अभी अयोध्या का एयरपोर्ट बनाने की बात कही है, ये ऐसी चीजें हैं जो बाहर की दुनिया को इन छोटे शहरों से जोड़ पाएगी। उसकी वजह से उन शहरों के लिए आगे काम करने के लिए तरीके बढ़ पाएंगे, वहां का रोजगार बढ़ पाएगा। चलिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका फायदा जनता को मिल सकता है, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अयोध्या के अंदर नया एयरपोर्ट है, जैसे ब्रिज कॉरिडोर के अंदर जो है नया डेवलपमेंट होगा, इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत ही यूनिक है और नई है, पहली बार की है। और ये यूपी के अंदर रिलीजियस वैल्यू को बढ़ा पाएगा, विदेशों के लोगों के, सैलानियों के लाने के लिए भी एक नया रास्ता बन पाएगा। ये बहुत अच्छा है। इसको सपोर्ट करने के लिए जो इकोसिस्टम सरकार को चाहिए था बनाना, वो उन्होंने पहली पहल कर दी है। अब इसका जो पहला सिस्टम है, यानी कि इसके लिए छोटे स्टार्टअप, छोटे कॉर्पोरेट्स और छोटे उद्यमियों को वहां पर खड़ा करना, इसके लिए भी सरकार को अब काम करना होगा, जिससे कि जब ये टूरिस्ट आए तो उनको संभालने के लिए और उनको बेस्ट सर्विस दे पाने के लिए वहां पर उपलब्ध सेवाएं हो। क्योंकि सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, और उसके बाद कॉर्पोरेट का काम है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करके लोगों के लिए उसको वहां पर क्रियान्वयन करना। तो मुझे लगता है कि ये टूरिज्म को एक तरह से स्टेट में एक नया बूस्ट देगा और ये काफी ज्यादा बजट को, रेवेन्यू को बढ़ाने का काम करेगा। विनायक जी हमारे साथ बैठे हैं, उनका सुबह भी ये सवाल था कि आपने बड़ा सा इन्वेस्टर समिट कर दिया, लोग यहाँ पर आए, वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन वो चाहते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, क्लियरेंस बहुत आसानी से मिले, जमीन के लिए दिक्कत ना आए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिक्कत ना आए। आपने हाईवेज बनाने की, एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही है इसमें, लेकिन उसमें जिस तरीके से आपने बजट रखा है, लग रहा है कि इन 3-4 सालों में तो ये चीजें पूरी नहीं होने वाली हैं। आप कैसे निवेश ला पाएंगे, और जब तक निवेश आएगा नहीं तो कैसे आप इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर पाएंगे? जी, उद्योग को लेके देखिए इस बजट में कोई बात नहीं हुई है। जो उद्योग के सपोर्ट बिजनेस है, यानी इंडस्ट्रीज, उनके बारे में, से टूरिज्म और एग्री के बारे में बात हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन जो स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया की हम बात कर रहे थे और जो इन्वेस्टर समिट की हम बात कर रहे थे, मैं अपना एग्जांपल ले रहा था कि हमने भी यहाँ पे एक 500 करोड़ का बजट का साइन ऑफ किया था सरकार के साथ। उसमें से हम कुछ 60 करोड़ का काम स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट कर भी चुके हैं, और हम और चाहेंगे कि ऐसी स्टार्टअप मिले जिससे कि हम इन्वेस्ट कर सकें। इसमें सरकार का काम यहीं पे आके खत्म हो जाता है कि वो एक सिस्टम सपोर्ट बना के दें, और ब्यूरोक्रेसी का हो जाता है कि उसको इंप्लीमेंट कर पाए। हमारा चैलेंज क्या आ रहा है कि हमने जैसे सरकार के साथ एक एमओयू किया था कि हम भारत का, और अब हम कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर बनाने में हम उत्तर प्रदेश सरकार का साथ देना चाहेंगे या बनाना चाहेंगे। सरकार टेंडर के माध्यम से बुलाए या डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को बुलाए, जैसे भी करना चाहे। और उसके लिए हम ऑलरेडी एशिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर आज चलाते हैं। तो हम इसमें बिल्कुल टेक्निकली एक नो हाउ जानते हुए 5500 स्टार्टअप्स के साथ जो हम काम करते हैं उनके साथ जोड़ सकते हैं। क्या इसमें कोई काम हो पाया है? तो मेरी कई बार कई जगहों में अनूप चंद पांडे जी से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, आलोक सिन्हा जी से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, और वो सब बहुत पॉजिटिव और हेल्पिंग नेचर के लोग हैं। उन्होंने बहुत सारा क्लियरिटी तो दी,
लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कहां स्टार्ट होगा, कब, कैसे होगा, इस पे हम लोग पिछले 2 साल से वेट कर रहे हैं कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि मुख्यमंत्री का विजन बहुत क्लियर है, प्रधानमंत्री का विजन एकदम परफेक्ट है, स्टार्टअप्स को लाएंगे तभी इंडिया आगे बढ़ पाएगा, ये फैक्ट है। लेकिन उसके लिए जो लोकल मशीनरी होती है, यानी कि लेवल 3, लेवल 4 का काम का सपोर्ट, वो बिल्कुल भी नहीं है या उनको पता ही नहीं है कि ऐसे करना है। इसका जवाब लेंगे, समीर जी से जवाब लेंगे। जिस तरीके से खासकर सड़क चार चांद लगा रहे हैं और वो दिन आएगा जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी राज्य बनेगा। एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी बड़ी बातें की हैं और खुद कह रहे थे कि हमने 15 जिलों को जोड़ने का काम किया है। आपको लगता है कि इन योजनाओं पर अगर सही तरीके से काम होता है तो ये न सिर्फ इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, बल्कि जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की उसको भी बढ़ाने में काम करेंगे और नए रोजगार सृजित होंगे, यानी अगर खासकर ये एक्सप्रेसवे समय पर बनते हैं तो? देखिए, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनेगा तो गांव का आदमी शहर और शहर का आदमी बड़े शहर तक कनेक्ट हो पाएगा। जैसे कि आगरा एक्सप्रेसवे के केस में दिल्ली के लोगों का यहाँ आवागमन लखनऊ का बढ़ा ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर अभी मैं कैलकुलेशन देख रहा था, कुछ 14,000 करोड़ के आसपास का नया एक्टिविटी इनिशिएटिव पे पैसा लगा है, जो कि एक्चुअली बजट जो आया है उसका 3% है। ये थोड़ा ज्यादा कम है, मेरे ख्याल से कुछ 10% के आसपास रहे नए बजट के लिए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना बड़े बजट में 10% बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए मैं 10 कह रहा हूं। लेकिन अदरवाइज कम से कम 5 से 7% मिनिमम होना चाहिए अगर कोई नई एक्टिविटी को ऐड ऑन करना है, क्योंकि ये 3rd ईयर बजट है। इसके बाद चौथा जो बजट होगा उसके अंदर इसका 100% वो बढ़ाना करेंगे, जिससे कि पिछले बजट को हम नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने का काम कर सकें, जो कि मेरे ख्याल से 10% के आसपास तब हो सकता है। तो ये कहना कि ये बजट नया नहीं है या इसमें कुछ नया एडिशन नहीं हो रहा, ये गलत बात होगी। इसमें नया एडिशन है, बिल्कुल नई संभावनाएं क्रिएट हुई हैं, लेकिन वो संभावना का क्रिएशन का परसेंटेज थोड़ा कम है। और कॉर्पोरेट्स के ऊपर ध्यान जो है वो बिल्कुल भी, मुझे अभी पूरी सारी बातों में कृषि के ऊपर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, टूरिज्म के इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर कहा गया, उद्योगों के ऊपर की क्या बात हुई, सिर्फ एक बात मैंने जो सुनी, जीएसटी जिनका 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है वो क्वार्टरली पे कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। बड़े उद्योगों के लिए जीएसटी भरना बार-बार बिल्कुल, उद्योगों पर ध्यान देना जरूरी इसलिए था क्योंकि बहुत सारे रोजगार यहीं से निकलेंगे।